हेलो एवरीवन, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आज हम आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के क्वेश्चन निकालना सिखाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर है 12 और 12 क्वेश्चन नंबर कहता है कैलकुलेट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए हमें कुछ आइटम दिए हुए हैं, कुछ असेट्स और कुछ लायबिलिटी दी है, जिनके हेल्प से हमें फाइंड करना है कि हमारे जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसकी वैल्यू नेट क्या है प्रेजेंट टाइम में। तो उसके लिए हमें दिया है स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। क्लोजिंग ईयर का दिया है 80,000 और लास्ट ईयर यानी कि ओपनिंग ईयर का दिया है 60,000। तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे और नेट प्रॉफिट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है कि क्लोजिंग वैल्यू में से हम क्या माइनस कर देते हैं, ओपनिंग वैल्यू। तो हमारी जो क्लोजिंग वैल्यू वो है 80,000 और ओपनिंग है 60,000 और इसको माइनस करते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट होगा 20,000। फिर लिखा है डेटर। डेटर हमारे करंट असेट्स है, तो हमें देखना है कि ये असेट्स लास्ट ईयर से करंट ईयर में डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज। तो 31,000 थी 2019 में, अब 2020 में हो चुकी है 25,000। तो यानी कि वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज। जब भी हमारे असेट डिक्रीज होते हैं तो हम उसे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते समय। तो यहां लिखेंगे डेटर और ये जो एक्टिविटीज डिक्रीज हुई है वो ये है 6,000 से। फिर आगे लिखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारा हमेशा लॉस होता है, लॉस को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यहां लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और उसकी वैल्यू हमें गिवन है डिफरेंस वैल्यू 10,000, क्योंकि लास्ट ईयर में 30,000 था, अब इंक्रीज हो गया 1040। तो यानी कि कितने से इंक्रीज हो गया है, 10,000 से। इसकी हमेशा डिक्रीज वैल्यू लिखी जाती है। सपोज दैट हमारे पास कोई भी असेट्स है, 2020 में हमने कमाए हैं 20,000 और 2019 में हमारी वैल्यू थी 25,000। तो अब ना तो 20,000 की एंट्री पास होगी ना 25 की होगी। जो इन दोनों का डिफरेंस है उसकी हम एंट्री पास करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते समय। नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमारी करंट असेट्स होती है, 60,000 थी लास्ट ईयर में, अब हो गई है 80,000, 20,000 से इंक्रीज हो गई है। और जब भी कोई असेट्स इंक्रीज होते हैं तो हम उसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते समय क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इन्वेंट्री को आप स्टॉक का नाम भी दे सकते हो, क्योंकि इन्वेंट्री और स्टॉक बात एक ही है और ये 20,000 से हमारी इंक्रीज हो रही है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर लिखा है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी करंट लायबिलिटीज होती है, तो अब हमें देखना है कि लास्ट ईयर से करंट ईयर में डिक्रीज हुई है या इंक्रीज। तो देखो हमारी जो वैल्यू थी लास्ट में 21,000 थी, पर अब हो गई है 12,000, यानी कि 9,000 से डिक्रीज हो गई है। और जब भी हमारी करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसे हम माइनस कर देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते समय। तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 9,000। नेक्स्ट है गुडविल। गुडविल 38,000 थी लास्ट ईयर में, अब हो गए 30,000। तो कितने से रिटर्न ऑफ हो गई है ये, 8,000 से। यानी कि जब गुडविल की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो उसे हम यहाँ पर शॉप करेंगे और उसको ऐड कर देंगे गुडविल रिटर्न ऑफ। और वैल्यू डिक्रीज हुई है हमारी 8,000 से, तो हम उसको यहाँ पर लिख देंगे। फिर आगे है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी क्या होती है, करंट असेट्स। और लास्ट ईयर में 2,000 थी और प्रेजेंट टाइम यानी कि 2020 में वो हो चुके हैं 1,000, यानी कि हमारी असेट्स 1,000 से डिक्रीज हो गई है। और जब भी असेट डिक्रीज होते हैं तो उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते समय हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम और वैल्यू है 1,000 की। फिर है क्रेडिटर। पहले 19,000 की थी हमारी करंट लायबिलिटी, अब हो गए 13,000 की। और जो वैल्यू ये 6,000 से डिक्रीज हुई है। और जब भी करंट लायबिलिटी अगर हमारी कोई भी डिक्रीज होती है तो उसे हम लेस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते समय। तो हम यहाँ लिखेंगे SUNDRY सन्ड्री क्रेडिटर 6,000, क्योंकि 19 थी 13 रहेगी तो डिफरेंस जो वैल्यू है वो 6000 है
और इस प्रकार हमारा क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है। तो हम देखते हैं कि हमारी नेट वैल्यू क्या है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। तो हम इनको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 18,000, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 38,000। अब ये दोनों ऐड आइटम है तो इनको ऐड करके पहले यहाँ लिखो और फिर इस वैल्यू में इसको जोड़ दो। तो 38 में अगर हम 7 जोड़ते तो हमारे हो जाएंगे 45,000। अब इसको लेस करना है तो इनको सबसे पहले हम जोड़ लेंगे और जोड़ने पर जो हमारी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 35,000 और उसको हम 45,000 से क्या कर देंगे, माइनस कर लेंगे तो ये आएगा 10,000 और ये हमारी कहलाएगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दैट्स ऑल। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कैलकुलेट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमें इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालनी है और हमें कुछ असेट्स, कुछ एक्सपेंसेस, कुछ लॉस और कुछ नेट प्रॉफिट दिए हुए हैं जिनके हेल्प से हम क्या फाइंड कर लेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ड्यूरिंग द ईयर। तो सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है और नेट प्रॉफिट दिया है 2,15,000। फिर दिया है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते समय जितने भी टैक्स होते हैं उन्हें हम जोड़ लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और वैल्यू है 45,000। फिर नेक्स्ट लिखा है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड को हम प्रपोज डिविडेंड भी कहते हैं और जितने भी डिविडेंड होते हैं प्रपोज या फाइनल उन्हें हम ऐड कर लेते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते समय। प्रपोज्ड डिविडेंड वैल्यू है 50,000। फिर नेक्स्ट लिखा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो हमारा वैसे लॉस होता है, उसकी वैल्यू को भी हम ऐड कर लेंगे 25,000। फिर लिखा है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो जितने भी लॉस होते हैं मैंने अभी बताया उनको हम जोड़ लेते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन और वैल्यू है 10,000। फिर लिखा है पेटेंट रिटर्न ऑफ, यानी कि हमारी जो इंटेंजिबल असेट्स थी वो कम हो गई है और जब भी कम होते हैं तो उन एक्सपेंसेस को या उन लॉसेस को हम जोड़ लेते हैं। पेटेंट रिटर्न ऑफ वैल्यू है 30,000। फिर है गेन सेल ऑफ लैंड और जितने भी हमें असेट्स पे प्रॉफिट होता है उन्हें हम क्या कर देते हैं, माइनस कर लेते हैं। ऐसे इनकम टैक्स रिफंड हो तो उसे माइनस कर लेंगे। तो माइनस करने से पहले हम लॉस को जोड़ लेते हैं और लॉस जोड़ने पर हमारे आ रहे हैं 1,60,000 और इन दोनों की वैल्यू को जोड़िए तो आएगा 3,75,000। इसमें से हमें जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसे हम घटा देंगे, जैसे गेन सेल ऑफ लैंड 70,000, इनकम टैक्स रिफंड हुआ है रिफंड 30,000। इन दोनों को वैल्यू को जोड़ेंगे तो बैठेगा 1 लाख और 1 लाख वैल्यू इससे माइनस करेंगे तो आएगा 2,75,000। तो यही वैल्यू हमारी क्या होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की होगी ड्यूरिंग द ईयर। तो हम यहाँ लिख लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दैट्स ऑल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कैलकुलेट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमें कुछ आइटम्स दिए, कुछ असेट्स और कुछ लायबिलिटी दिए जिनकी हेल्प से हमें क्या फाइंड करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले हमें दिया है नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट सीधा निकाल के दिया है 7 लाख। फिर है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स। मैंने बताया जितनी भी असेट्स पर हमारी डेप्रिसिएशन लगता है उसे हम ऐड कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते समय। तो ये है हमारा 40,000। फिर वह है गुडविल ऑमरेटाइज हुई है, रिटर्न ऑफ हुई है कितने से, 20,000 से। अगर हमारी कोई भी इंटेंजिबल असेट्स या फिक्स्ड असेट डिक्रीज हो जाती है तो उसे हम कहां पर लिखते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते समय उन्हें हम क्या कर देते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। तो यहां आएगा गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल
एम्बोटाइज लिखो या फिर रिटर्न ऑफ 20,000 से। फिर लिखा है गेन हुआ है सेल ऑफ लैंड, और जितनी भी हमारी इनकम होती है उसमें क्या कर देते हैं माइनस, तो यहां लिखेंगे लेस गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 90,000। फिर लिखा है जनरल रिजर्व 60,000, और जनरल रिजर्व को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, क्योंकि हमें ये पैसा अपने प्रॉफिट में से ट्रांसफर करना होता है 60,000। अब इनको ऐड कर लो, ये बैठेगा 1,20,000 और इनको जोड़ने पर आएगा 8,20,000, जिसमें से हम 90,000 माइनस कर लेंगे, और 90,000 माइनस करने पर आएगा 7,30,000। फिर हमारे इसी में सेकंड पार्ट दिया है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसमें कुछ असेट्स और कुछ लायबिलिटी दी है क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस के साथ। सबसे पहले लिखा है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर, यानी कि हमारी करंट लायबिलिटी है लास्ट टाइम में 75 थी, अब 50,000 हो गई है, यानी कितनी डिक्रीज हुई है 25,000 से। और मैंने बताया है कि जितनी भी हमारी लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो हम क्या कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते समय माइनस कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे ट्रेड पेबल 25,000। फिर नेक्स्ट है ट्रेड डेब्टर, ये भी हमारे क्या होते हैं करंट असेट्स, और इससे हम पता निकालते हैं कि डिक्रीज हुई है इंक्रीज। ओपनिंग बैलेंस हमारा 60 है और 75 हो गए, यानी कि ये तुम्हारा 15,000 से क्या हो गई है इंक्रीज हो गई है। और जब भी कोई हमारी असेट्स इंक्रीज होते हैं तो हम उसे माइनस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते समय। ट्रेड डेटर 15,000। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस 18,000 से 10,000 हो गए, डिक्रीज हो गई है। और जब भी हमारी कोई असेट्स डिक्रीज होती है करंट असेट्स, तो हम क्या करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते समय ऐड कर देते हैं फॉर्मेट के अनुसार प्रीपेड एक्सपेंसेस 8,000। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसमें 8,000 जोड़ देते हैं, 8,000 जोड़ने पर आएगा 7,38,000, और उसमें से माइनस कर देंगे हम कितना, इन सब दोनों को जोड़कर 40,000 माइनस कर देंगे, तो यह आएगा 6,98,000। तो इसे हम लिख लेंगे यहां पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दैट्स ऑल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कहता है कैलकुलेट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि हमें कुछ असेट्स और कुछ आइटम्स या कुछ एडजस्टमेंट दिए जिनके हेल्प से हमें क्या फाइंड करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले हमें गिवन है नेट प्रॉफिट, जो कि हम यहां पे लिख लेंगे 1 लाख रुपीस। फिर दिया डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, मैंने बताया जितनी भी असेट्स पर डेप हो, लॉस हो, या कोई हम रिजर्व ट्रांसफर कर रहे हो, या हमारी कोई इंटेंजिबल असेट्स का वही रिटर्न ऑफ हो गए, सब क्या कर देते हैं हम ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट के जस्ट नीचे। ऐड डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, अमाउंट है 20,000। फिर दिया है ट्रांसफर रिजर्व, उसको भी हम ऐड कर देंगे, ट्रांसफर रिजर्व अमाउंट है 30,000। फिर दिया है गुडविल रिटर्न ऑफ, यानी कि हमारी इंटेंजिबल असेट्स क्या हो गई है कम हो गई है, और जब भी हमारी कोई असेट्स कम होते तो उनसे हम जोड़ लेते हैं 7,000। फिर लिखा है गेन सेल ऑफ मशीन, यानी कि हमें मशीन को सोल्ड करने पर क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट को हम माइनस कर लेते हैं, लेस प्रॉफिट सेल ऑफ मशीन, वैल्यू है 3,000। फिर लिखा है इंक्रीज ऑन ट्रेड डेटर, ट्रेड डेटर हमारी क्या होती है करंट असेट्स, वो इंक्रीज नहीं तो उसमें क्या कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते समय माइनस कर देंगे। तो यहां लिखते हैं ट्रेड डेटर को आप ट्रेड रिसीवेबल भी लिख सकते हो, या फिर आप सिंपल ट्रेड डेटर लिख सकते हो 3,000।
लिखा है इंक्रीज ऑन ट्रेड पेबल, यानी कि हमारी जो लायबिलिटीज थी वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। और जब भी हमारी कोई लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो उससे हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है, पहले लिखिए ट्रेड क्रेडिटर, CREDITOR क्रेडिटर, कितने रुपए से, 6000 से। फिर लिखा है इंक्रीज प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि हमारी जो करंट असेट्स थी वो इंक्रीज हो गई है, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते समय 200। इंश्योरेंस प्रीपेड होगा या सिंपल प्रीपेड भी हो सकता है, बात एक ही है, 200 रुपीज। फिर लिखा है डिक्रीज ऑन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि हमारी करंट लायबिलिटीज क्या हो गई है, कम हो गई है। और जब भी हमारी कोई भी करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2000। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं और एक अमाउंट का पता निकालते हैं जो हो गया हमारी नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो पहले इन ऐड करते हैं, ये बैठेगा 57,000, ऐड कर लेंगे 1 लाख में तो हो जाएगा 1,57,000। उसमें से माइनस करेंगे प्रॉफिट जो हुआ था हमें मशीन पर 3,000, 1,54,000। फिर हम इस 6,000 को इसमें ऐड कर लेंगे और यह आएगा 1,60,000। अब इनको जोड़ लो, ये बैठेगा 5,200 और इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1,54,800। तो ये हमारी होगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दैट्स ऑल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कैलकुलेट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमें कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं जिनकी हेल्प से हमें निकालनी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले दिया है नेट प्रॉफिट, तो हम नेट प्रॉफिट को यहां पर ऐड कर लेंगे। नेट प्रॉफिट है 1 लाख। फिर लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, तो मैंने बताया जितने भी डेप या लॉस होते हैं हमें असेट्स पर, उसे हम नेट प्रॉफिट में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते समय। ऐड डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स और अमाउंट है 20,000। फिर नेक्स्ट है ट्रांसफर टू रिजर्व 30,000 और जितने भी हमारे रिजर्व होते हैं हम ऐड कर लेते हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व अमाउंट है 30,000। फिर नेक्स्ट है गुडविल रिटर्न ऑफ। अगर गुडविल हमारे रिटर्न ऑफ हो रही है तो यानी कि हमारी इंटेंजिबल असेट्स कम हो गई है और जितने भी हमारे इंटेंजिबल असेट्स अगर रिटर्न ऑफ होते तो हम उसे ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा लॉस होता है। गुडविल रिटर्न ऑफ अमाउंट है 7,000। फिर है गेन सेल ऑफ मशीन, यानी कि हमने कोई मशीन को सोल्ड किया है जिसमें हमें क्या हुआ है, गेन, तो उसे हम घटा देंगे और यहां पर हम लिखेंगे लेस गेन सेल ऑफ मशीन और वैल्यू है 3,000। फिर नेक्स्ट लिखा है इंक्रीज ऑन ट्रेड डेटर, यानी कि हमारी करंट असेट्स इंक्रीज हो गई है और जब भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते हैं तो जितने भी असेट्स हमारी इंक्रीज होती है करंट, उन्हें हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हम यहां लिखेंगे ट्रेड डेटर 6,000। फिर नेक्स्ट है इंक्रीज ऑन ट्रेड पेबल, यानी कि हमारी जो करंट लायबिलिटी थी वो इंक्रीज हो गई है कितने से, 10,000 से। और मैंने बताया है कि जब भी हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हैं तो जितनी भी लायबिलिटीज हमारी इंक्रीज होती है उन्हें हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हम इसमें यहां पे लिखेंगे ट्रेड पेबल अमाउंट है 10,000। फिर लिखा है
इंक्रीज प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि हमारे जो प्रीपेड एक्सपेंसेस थे वो क्या हुए, इंक्रीज, यानी कि हमारी करंट असेट्स क्या हुई है, इंक्रीज हो गई है। जब भी हमारी कोई असेट्स इंक्रीज होती है करंट, तो हम उसे क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हम इसे यहां लिखेंगे प्रीपेड expenses 200 रुपीज। नेक्स्ट एंड लास्ट है डिक्रीज ऑन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि हमारी करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते समय अगर हमारी कोई भी करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसे हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो उसे हम आइटम को यहां पे शो करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2000। फिर नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज ऑन बीआर, यानी कि हमारी करंट असेट्स इंक्रीज हो गई है कितने रुपए से, 3000 से। और मैंने आपको बताया है जब भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को निकालते हैं तो जितनी भी करंट असेट्स हमारी इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हम लिखेंगे बिल रिसीवेबल 3000। फिर नेक्स्ट है डिक्रीज ऑन बिल पेबल, यानी कि हमारी करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है 2000 से। और मैंने आपको पहले बताया जितनी भी हमारी करंट लायबिलिटी होती है अगर वो डिक्रीज हो रही है तो हम उसे क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। कब, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को फाइंड करते हैं। तो हम यहां लिखेंगे बिल पेबल 2000, बिल पेबल 2000। अब इसको सोल्व करते हैं, इन सबको जोड़ने पर आ रहा है हमारा 57,000 और नेट जो हमारा प्रॉफिट था वो 1 लाख है। इनको हम ऐड कर देते तो बैठेगा 1,57,000। ये 3000 इसमें से माइनस कर दिया जाएगा क्योंकि हमें गेन हो रहा है सेल ऑफ मशीन पर, और जितने भी हमें प्रॉफिट होते हैं उसको हम माइनस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते समय। इनको ऐड करेंगे तो बैठेगा 12,000 और इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये बैठेगा 1,66,000 और इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये बैठेगा 6 और 2 8 8 3 होते हैं 11,200 और 11,200 जब हम घटाएंगे 1,66,000 से तो हमारा आंसर आएगा 1,54,800। तो ये हो गई हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो हम यहां लिख लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दैट्स ऑल।